एवरीवन, वेलकम टू एएससी क्लास 9th-10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ना 10th क्लास का करने जा रहे हैं, हेरिडिटी। राइट। तो हेरिडिटी का जो है ना एक एक चीज़ें जो है ना हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, सेशन के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो एक बार जो है इसको लाइक कर दें और सबको शेयर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं, आपके नेबर में, रिलेटिव में, सभी का फायदा हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि शॉर्ट नोट है, पूरी बुक नहीं है, पूरा चैप्टर नहीं करा रहे हम, मेन मेन चीज़ें एक बार रिवीजन के लिए करा रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अगर किसी बच्चों को जो है ना साइंस से डर लगता है तो ये इन चीज़ों को भी पढ़ लेगा तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार जो है ना इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सारे अपडेट मिल जाए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दें। हेरिडिटी यानी हिंदी में इसे कहते हैं अनुवांशिकता। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी होता क्या, अनुवांशिकता क्या होता है? तो अगर इसे हम डिफाइन करें, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच द ट्रेट्स आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से नए जनरेशन तक यानी बच्चों में चला जाता है, उसी को हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ऐसे सिम्टम, ऐसे लक्षण, ऐसे चीजें जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। इट इंश्योर द कंटिन्यूइंग ऑफ स्पीसीज, और ये लगातार क्या होता है, इससे चलता रहता है, इससे पता लगता है, कंटिन्यूटी बन जाती है स्पीसीज में। ठीक है। यानी अगर चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, लंबे समय तक नहीं चल सकता है। उसके बाद आता है वेरिएशन। आपको पता ही है कि जब भी फोटोकॉपी आप कराने जाते हो किसी चीज़ के जेरोक्स, तो सेम टू सेम नहीं आता, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाता है। सेम ऐसे जब पेरेंट्स का डीएनए कॉपी होता है तो कोई कोई उसमें जो है ना चेंजिंग आ जाती है, थोड़ा बहुत बदलाव हो जाती है, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। राइट। तो डिफरेंसेज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑन द सेम स्पेसीज, इसी को जो ना इंडिविजुअल में सेम स्पेसीज के होंगे, एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाएगी, भाई भाई में चेंजिंग, भाई बहन में चेंजिंग। ठीक है। उसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, हाइट का चेंज हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, बहुत सारे हाइट, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए टॉल एंड शॉर्ट हो सकता है, बौना और जो ना लंबा हो सकता है। ठीक है। डिफरेंट जो ना स्किन टोन हो सकता है, आई का कलर हो सकता है अलग अलग, आईब्रो अलग अलग हो सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब बात करते हैं कि ये वेरिएशन होता है तो इसके फायदे या महत्व क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कि वेरिएशन होता है, बहुत फायदेमंद होता है। एक तो जो है ना समय के हिसाब से चेंजिंग आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। एक तो हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट, यानी एक तो फायदा ये होता है कि हम किसी भी एनवायरनमेंट को अच्छी से अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। राइट। बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन, ये विकास की प्रक्रिया भी है। पहले हम लोग क्या थे, आदि मानव के संतान थे, धीरे धीरे डेवलप हुए हुए आज हम लोग डेवलप हो गए। इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ सर्वाइवल, एक तो सर्वाइव करना, जीना आसान हो जाता है, यानी उस समय के समय टेम्परेचर के हिसाब से हर चीज को करना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है इसी में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो ना जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे 1822 से लेके 1884 में, उन्होंने जो ना इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, खासतौर से पी प्लांट का जो ना बोटेनिकल नेम है पाइजम सटाइवम। राइट। वाई पी प्लांट क्वेश्चन बनता है, हमेशा आता अक्सर, कि मटर का ही पौधा क्यों चूज किया था। तो इसके कोई जो है ना 3 नंबर 2 नंबर में आएगा। एक तो शॉर्ट लाइफ स्पॉन होता है, इनका जीवन चक्र जो है छोटा होता है। इजी टू कैलकुलेट, जो ना कल्टीवेट, यानी आसानी से हम खेती कर सकते हैं, उगा सकते हैं। क्लियर द कंस्ट्रक्शन, जो है टेस्ट के टेस्ट जो है ना आसान होते हैं, समझदार क्लियर होते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग, बहुत सारे नए जो है ना चेंजिंग देखने को मिल जाता है। मेंडल एक्सपेरिमेंट, सिलेक्शन ऑफ अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ठीक है। क्रॉस जो ना कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एंड कलेक्टेड द, ठीक है, एनालाइज डाटा का किया था। स्टेप ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, पेरेंटल यानी जो ना जनरेशन का, ठीक है, टॉल यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी डॉग का, दोनों का क्रॉस करा के भी किया गया था। राइट। आगे मूव करते हैं। द फर्स्ट फाइनल जो ना F1 जनरेशन में था, ऑल ट्रेड्स आर लंबे, जितने ट्रेड्स थे वो लंबे थे, यानी कैपिटल टी था डोमिनेंट ट्रेड्स है, और एक दूसरा होता है स्मॉल होता है, रिसेसिव होता है। तो आप देखोगे इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हुआ तो एक ऐसा भी आ गया जो बौना हो गया। F2 जनरेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन से F1 से, ठीक है, 3:1 का एक क्वेश्चन पूछता है कि F2 जनरेशन का रेशियो 3:1। ठीक है। 3 बच्चे जो ना टाल होंगे तो एक बच्चा छोटा होगा, 3 पौधे लंबे हो गए तो एक पौधा छोटा होगा, यानी 1/4 लगभग। ठीक है। एक डोमिनेंट ट्रेड्स होता है जो टॉल होगा, कैपिटल टी एक ही काफी होता है, और रिसेसिव होता है जो डाउन जो ना डॉर्फ होता है, जिसमें दोनों छोटे छोटे स्मॉल आ जाएंगे। राइट।
इसके बाद आता है इसमें टर्म्स का क्या होते हैं, तो जो ना जीनोटाइप होता है, जीनोटिक जिसे मेकअप कहते हैं, कैपिटल टी, और इसको जो क्रॉस कराया जाता है स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स होते हैं। और जो ना अगर फिनोटाइप की बात करें तो जो ना क्या होता है इसे, एक फिजिकल ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, टॉल या तो डॉफ होता है, यानी लंबा हो सकता है या बौना भी हो सकता है, राइट। आगे मूव करते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके जो ना, इसके लिए इनको क्या उपाधि दी गई थी, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था, अनुवांशिकता के जनक, राइट। जो ना ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया मैक्स एंड साइंटिस्ट स्टडीड द पी प्लांट पाइजम सटाइवम इसका नाम है, ठीक है, बोटेनिकल नेम। वाई पी प्लांट इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ साइकिल, डिस्टिंक्ट ट्रेड्स एंड कैन कंट्रोल द पोलिनेशन, राइट। मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था, यानी इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, इसमें पेरेंटल जनरेशन का F1 जनरेशन से कराया था, सभी पौधे टॉल हुए थे पहली पीढ़ी में। दूसरे पीढ़ी में उन्होंने जब कराया तो इसमें क्या हुआ, कुछ परसेंटेज ऐसा भी हुआ कि वो स्मॉल हो गए या ड्रॉप हो गए, 3 टॉल और 1 शॉर्ट, ठीक है, 75% टॉल हुए और जो ना 25% शॉर्ट बोने हुए, ठीक है। बात करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का जो ना जो सिम्टम होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक भी कैपिटल टी होगा तो क्या होगा, डोमिनेंस होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जो ना डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेस क्या होता है, कैपिटल टी जो टॉल होता है वो डोमिनेंट होता है, रिसेसिव स्मॉल होता है वो रिसेसिव होता है, या डॉग भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या होता है, टू जो ना एलिड सेपरेट ड्यूरिंग द गीमेट्स फॉर्मेशन, उसी को लॉ ऑफ सेपरेशन यानी टूट के अलग हो जाना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द सेक्स एंड ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द जो ना इंडिविजुअल ऑफ मेल और फीमेल, यानी जो ना अगर फिजिकली कांटेक्ट के बाद जो बेबी बॉर्न होता है तो उससे कैसे डिसाइड होता है कौन सा लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम जो है ना कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी डीएनए में क्रोमोसोम होता है जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है, उसी से क्या होता है हमें जेनेटिक जो है ना इन्फॉर्मेशन पता लगता है। जो है नॉर्मली क्या होता है 22 पेयर कॉमन होते हैं, यानी 44, यानी 22 पेयर से डबल हो गया। पेरेंटल और यानी मदर और फादर का, या कह सकते हैं मेल और फीमेल का, तो 22 + 22 यानी तो 44 क्रोमोसोम हो गया। सेक्स क्रोमोसोम जो ना बस होता है एक पेयर होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, ठीक है, कॉमन जो ना होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि जो फीमेल में होता है एक कैपिटल मतलब दोनों एक्स एक्स होता है, और मेल में क्या होता है एक्स और वाई होता है। तो एक्स वाई ही जो होता है मेल का जो ना उसी वही सेक्स क्रोमोसोम होता है, वही डिसाइड करता है, और फीमेल का एक्स एक्स होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर जो ना बाई चांस अगर इसमें से एक एक्स आ गया और इसमें से भी एक एक्स आ गया तो क्या होगा, अगर दोनों एक्स एक्स हो गया तो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाती है, राइट। और यही चीज अगर जो है, अगर जो ना इसमें से एक एक्स आ गया, राइट, और जो ना इसमें से एक वाई आ गया, तो ये क्या हो गया, बॉय चाइल्ड यानी मेल चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज। फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई होता है, और यही सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है मेल का, ठीक है ना, जो स्पर्म जाता है यानी एक्स और वाई, ठीक है। अगर एक्सएल एक्स तो है ही है, और स्पर्म में एक्स और वाई जो जाता है, अगर एक्स एक्स गया तब तो लड़की हो गया गर्ल चाइल्ड, और वाई चला गया स्पर्म में तो क्या हो गया, एक्स वाई यानी लड़का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 50-50 चांसेस होता है, तो इसलिए सही होता है, ठीक है। द चांसेस ऑफ हैविंग द बॉय और गर्ल 50% गर्ल्स के लिए 50% बॉयज के लिए। प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए 50% फीमेल 50% मेल के लिए। सेक्स डिटरमाइन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इवोल्यूशन, विकास क्या होता है और कैसे कैसे हुआ। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है, proposed the Charles Darwin in 1859, explain the his book on the origin of species, प्रजातियों का उद्भव। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने किया था, ठीक है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, द बेस्ट एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव द रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंस है, एक तो फॉसिल हैं जिससे पता लगता है कि जीवाश्म वगैरह मिले कैसे थे, ठीक है। होमोलोजियस जो ना होते हैं ऑर्गेन,
होमोलोजियस में सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन कार्य अलग होता है। एनालॉजियस क्या होता है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने में अलग होते हैं और सिमिलर फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी आप जो ना एम्ब्रॉय भ्रूण का अध्ययन करने को एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। राइट। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, विकास का जो ना मैकेनिज्म क्या होता है, एक तो वेरिएशन, डिफरेंस इन ट्रेड, अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन कहते हैं। फाइटेस्ट जो ना ऑर्गेनाइज द सर्वाइव। और स्पेसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नए प्रजातियों का उद्भव हो जाता है। राइट। इसके बाद है ह्यूमन इवोल्यूशन को माना यह जाता है कि पहले हम लोग बंदर के या चिंपैंजी के टाइप के इंसान के वो थे, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हुआ और आज के डेट में हम पूरा जो है ना इंसान हो गए, या होमोसेपियन से होमो मतलब ह्यूमन बीइंग हो गए। इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉमन जो ना एंसेक्टर होते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट लीड्स टू बी इवोल्यूशन होता है। राइट। इसके बाद आता है आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिससे पता लगता है। ठीक है, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्लूज एंड प्रूफ, एक तो कुछ क्लू मिले हैं और प्रूफ मिले हैं। दैट लिविंग थिंग्स हैव द evolved ओवर द टाइम, टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होता है, फॉसिल्स होते हैं। रिमेन द जो ना इम्प्रिंट ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स पाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ फॉसिल का जो ना वो दिखा दिया गया कैसे है। होमोलोजियस ऑर्गन क्या होते हैं, सम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन क्या होता है कार्य उनके अलग अलग होता है, होमोलोजियस कहा जाता है। ठीक है, फॉर द एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए ह्यूमन आर्म जो होता है, ठीक है, और जो ना एक तरह से और जो ना वोल फ्लैपर होता है। ठीक है, तो कॉमन होता है। एनालॉजियस होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मतलब एक तरह से देखा जाए स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता है लेकिन काम एक ही होता है। और बर्ड विंग होगा सिमिलर फंक्शन, जबकि इंसेक्ट विंग हो गया डिफरेंट। इसके बाद एम्ब्रोलॉजी क्या होता है, सिमिलरिटीज इन द अर्ली जो ना और डेवलपमेंट, यानी इसमें क्या होता है सिमिलरिटी देखा जाता है क्या क्या डेवलप हुआ शुरुआत में उनके बारे में। ठीक है, तो आप बता सकते हो इसको। फॉसिल शो एंशिएंट टाइम, ठीक है, या एंशिएंट लाइफ। होमोलोजियस कॉमन जो ना एंसेस्टर्स होते हैं, और एनालॉजियस सेम ऑफ द फंक्शन बट ऑफ जो है और डिफरेंट अगेन होते हैं। राइट। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिएशन, व्हाट इज स्पेसिएशन किसे कहा जाता है। स्पेसिएशन इज द प्रोसेस बाय न्यू स्पेसीज आर फॉर्म, इससे नई प्रजातियों का जो है उद्भव होता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ स्पेसिएशन, एक तो जो ना ज्योग्राफिक आइसोलेशन होता है जिसमें जो ना माउंटेन रिवर वगैरह, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, और जेनेटिक जो ना अमेसन होता है। ठीक है, दूसरा कहता है टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, यानी जो ना एलोपैथिक स्पेसिएशन और सिम्प्टोटिक जो है स्पेसिएशन होता है। राइट। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, सॉरी स्टेप ऑफ स्पेसिएशन। स्टेप क्या क्या होते हैं, को आइसोसेलेस आइसोलेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज होता है, नए प्रजातियों का उद्भव हो जाता है। राइट। इसके बाद बात करते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन को। इवोल्यूशन थ्योरी क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच द चेंज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम, ठीक है, ड्रिवन बाय द नेचुरल जो है और सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, एक तो प्रपोज बाय चार्ल्स जो है डार्विन ने किया था। सर्वाइवल ऑफ द जो ना हटेस्ट, और द बेस्ट अडॉप्टर ऑफ द सर्वाइव एंड जो है ना रिप्रोड्यूस। इसके बाद ह्यूमन का जो ना अर्ली लाइफ जो था ऐसे ही था, चिंपैंजी जैसा जैसे ये था। फिर इसके बाद चेंजिंग हुआ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे खड़ा होकर चलने लगे। पहले चारों पैरों वाले होते थे। ठीक है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप, यानी उन्हें ग्रुप में जो ना हम क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, डिसिमिलर और सिमिलर के आधार पर करते हैं। बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इजियर टू स्टडी, आसानी से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई जो है ना द रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्प द अंडरस्टैंड इवोल्यूशन, विकास को हम समझ सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट आप जो ना पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं क्या क्या हैं। ठीक है, ह्यूमन बिलोंग्स टू द होमो स्पेसीज, होमो स्पेसीज कहा जाता है। स्पेसीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यू कैन बी, ठीक है, इंटर कनेक्ट। ठीक है, इवोल्यूशन डज shows the common ancestry। ठीक है, क्लासिफिकेशन हैव द अंडरस्टूड ऑफ द डिलीवरी ऑफ द और सॉरी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का। इसके बाद बात करते हैं आपका इस चैप्टर के जो प्रमुख मेन मेन चीज़ें हैं क्विक रिवीजन करके। ठीक है, हेरिडिटी का, बॉडी ऑफ द ट्रेट्स, फ्रॉम द ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए के उसमें क्या होता है। ठीक है, इवोल्यूशन बता दिया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखे हैं, बस इसको एक बार पढ़ जरूर लेना।
पढ़ने के साथ साथ क्लियर हो जाएगा। आई होप कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब आया था और अभी भी कौन से परीक्षा में आ सकता है, जैसे कि ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने बना रखे हैं सब इम्पोर्टेंट वाला ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये सारे ही करने हैं, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप हमसे क्लियर कर लोगे, पूछ लोगे। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर आपने चैप्टर रीड करा होगा तो ज़रूर समझ आएगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और देख लें, इससे क्लियर और हो जाएगा, नोट डाउन करते करते क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार जो है ना लाइक करके और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव में सबको शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सोच विचार रहे हो, तो आप जो है ना इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते जाएं, ठीक है। जब तक अपना गोल हासिल ना हो जाए तब तक जो है ना हम फालतू के स्क्रॉल करने से अच्छा है हमारे चैनल को जो है ना एएससी क्लास को जो है ना अपडेट करिए, आप जो है ना सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू, थैंक यू।